पूरे लाहौर में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही इनको रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर दरकार होते हैं। टाउट हजरात भी छोड़े होते हैं कि जो कंटेनर को छुड़वाने के लिए ड्राइवर के साथ बार्गेनिंग करते हैं और मुकमका करते हैं। अगर आप एक त्यौहार है उससे 4 दिन पहले आप गाड़ी रोक लेते हैं, 3 दिन त्यौहार में लगा देते हैं, फिर बाद में कागज़ लेने जाते हैं तो थानों में जलील हो रहे हैं। वो कम अज़ कम इस तरह के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट पर जुल्म बंद करे ताकि मुल्की मईशत तबाह होने से बच सके। भाईजान, हमारी अपील है हुकूमत वक्त से कि आप अपने कंटेनर लेके रखें, वेयर हाउसों में रखें, जब ज़रूरत हो तो आप उठा के लाएं। ट्रांसपोर्टर को इतना जलील कर रहे हैं, कानून लागू नहीं है। तो मेरा भाई जंगल का कानून बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी जोर चलता है, जिसकी लाठी उसकी बहन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, आज हम आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के दफ्तर में मौजूद हैं और मेरे साथ मरकज़ी सदर जुवैद इकबाल ख़ान साहब भी मौजूद हैं। इनसे ये बात करेंगे कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जिस तरह मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है, इसी तरह जब रमज़ान का महीना आता है, ईद उल फितर नज़दीक आती है या ईद उल अज़हा आती है, मराज शरीफ है या शबरात है, तो ट्रक और जब तक हम उन्हें रिश्वत ना दें उस वक़्त तक हमें छोड़ते नहीं और मुँह मांगी रकम ना मिलने की वजह से हम पर बिला जवाज़ मुकदमात दर्ज करके हमारा वक़्त भी ज़ाया करते हैं और हमें मुश्किलात भी जो है वो झेलना पड़ती हैं। तो इस वक्त मैं फिर बताता चलूँ कि जुवैद इकबाल ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मुतल्लक ये सारी हकीकत जानते हैं कि क्या ये जो हमारे सुनने में आया है ये वाकई हकीकत है या कि ये हमें झूठ ही बताया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुवैद इकबाल साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है। अच्छा, आपको पता है कि अल जज़ीरा गाहे बगाहे ट्रक ड्राइवर्स को जो मुश्किलात पेश आती हैं उस हवाले से वो उजागर करता है ताकि उनके लिए आसानियाँ हों। आज भी हम इसीलिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि हमें पता चला था कि मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है और ट्रक ड्राइवरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बड़ा शुक्र है वर साहब अल जज़ीरा न्यूज़ का कि वो अक्सर हमारी जो है ना वो आवाज़ बनते हैं, तो हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मुहर्रमुल हराम का जो महीना है वो भाईचारे का महीना है, लेकिन जब भी कोई ऐसा त्यौहार मुल्क पाकिस्तान में आता है तो ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर के लिए जो है ना बड़ी मसाइल और परेशानी बनती हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरे लाहौर में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही इनको रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर दरकार होते हैं कि जो कि ये पुलिस वाले को जो है ना, थाने वाले को ये रेफ़र करते हैं कि भाई इतनी इतनी गाड़ियाँ पकड़ के हमें टास्क दिया जाता है। तो टास्क के दौरान थाने वाले जो कहें उनकी चांदी बन जाती है और वो लोड गाड़ियाँ और अनलोड गाड़ियाँ, जो खाली गाड़ियाँ हैं वो और लोड गाड़ियाँ वो पकड़ते हैं। तो देखें, कंटेनर में लोड गाड़ियों में बहुत नाजुक बारीक माल होता है, जिसमें करोड़ों रुपए का माल होता है और नाजुक माल अक्सर कंटेनर में जाता है। अगर हम कंटेनर को पकड़ के 2-3 दिन पहले ये पकड़ने शुरू कर देते हैं, जबकि टास्क होता है 10 गाड़ियों का, 15 गाड़ियों का या 50 गाड़ियाँ पकड़ के वही करप्शन अपनी जेब गर्म करते हैं। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है और ख़ास तौर पर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये गाड़ियाँ पकड़ते हैं, वो 10 गाड़ियों के बजाय वो 40 पकड़ लेते हैं। तो बकाया जो है ना वो जाते हैं और वो बारगेनिंग होती है, 20,000 दे दो, 15,000 दे दो। जबकि अगर आपने गाड़ी रोक ली है, आपने चाबी ले ली है, तो गाड़ी के ड्राइवर को हवालात में डालने का कोई तुक बनता है? जुवैद इकबाल खान साहब, हमारे देखने में और सुनने में ये भी आया है कि जब इनको ये टास्क दिया जाता है कि आपने इतनी गाड़ियाँ बंद करनी है, तो इनकी वो आपकी बात है कि इनकी चांदी हो जाती है और इन्होंने टाउट हजरात भी छोड़े होते हैं कि जो कंटेनर को छुड़वाने के लिए ड्राइवर के साथ बार्गेनिंग करते हैं और मुकमका करते हैं। जी, को है टाउट भी इसमें मुतरक हो जाते हैं इस काम में, और वैसे भी जिनकी गाड़ियाँ पकड़ी हैं वो बेचारे ख़ुद भी जो है ना भाग दौड़ कर रहे हैं। फिर जब वो थाने में जाते हैं वो कहते हैं जी एसएसपी साहब से बात करें, एसपी साहब का हुक्म है। भाई एसपी साहब का हुक्म है तो खाली गाड़ियाँ पकड़े ना, आप लोड गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं, कल को खुदा ना खासा कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? असल में वो इसीलिए लोड गाड़ियाँ पकड़ते हैं ना कि करोड़ों के बीच में माल होते हैं
तो उसको छुड़वाने के लिए फिर इनको वो इनके मुंह मांगे दाम भी मिलेंगे। जी मजबूर हैं, ट्रांसपोर्टर मजबूर है, ट्रांसपोर्टर का जो शुबा है ना वो पिसा हुआ है, और दिन ब दिन जो है ना हुकूमत इस को ज़वाल की तरफ लेकर जा रही है, जबकि मुल्क की तरक्की में जितना भी रोल है एक रीढ़ की हैसियत रखता है ये शोबा ट्रांसपोर्ट। तो हुकूमत को और इन इदारों को, जो हमारे इदारे हैं, इनको सोचना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को और ट्रांसपोर्ट को जो है ना वो खड़ा नहीं होना चाहिए। सारी बात है, जो बची कुची मैशत है वो इन्हीं के सर पे है। जब इनको दबा दिया जाएगा तो मुल्क को तो आगे ही बेड़ा गर्क हो चुका है, तो वो मुल्क तबाह हो जाएगा, उसकी मैशत तबाह हो जाएगी। मुल्क की मीशत तो वैसे ही तबाह हो चुकी है। मुल्क के मामला तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लाकानूनियत का जो है ना दौर है, हालात जो है ना वो हालात जो है ना वो हाथ में नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट का एक वाहिद शोबा है जो घर से निकलता है तो टैक्स देना शुरू कर देता है। तो मेरी तो यही अपील है कि जो भी अफसरान बाला हैं कि अगर वो यूनियन हाजा से बात करके या तो इस तरह करें जिस तरह के सिंध में है, अपने कंटेनर लें ना। ये यहाँ पे इनके बहुत जगह हैं, वहाँ पे ये यार्ड बना के अपने कंटेनर 40, 50, 100 कंटेनर लेकर रख दें। तो जब भी ऐसे कोई मामला हो तो अपने कंटेनर उठाएं और रास्ते में रोड ब्लॉक कर दें। ट्रांसपोर्टर को तो मुश्किल ना, हमें तो सो देखे, हम सेल्फ मेड लोग हैं, ठीक है ना। इसमें हमने अपनी किश्तों की चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आप एक त्यौहार है उससे 4 दिन पहले आप गाड़ी रोक लेते हैं, 3 दिन त्यौहार में लगा देते हैं, फिर बाद में कागज़ लेने जाते हैं तो थानों में जलील हो रहे हैं। तो जलालत से हमें बचाएं, आपकी मेहरबानी है, क्योंकि लोड गाड़ी और इन चीज़ों की जलालत से हमें बचाएं। ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है ना वो ज़वाल पजीर हो रहा है। जी जुवेद खान साहब की बात आपने सुनी कि ये वाहद ट्रांसपोर्टर हैं जो अड्डे से जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो टैक्स पे करके निकलते हैं, और यही ट्रांसपोर्टर जो हैं ये मईशत में, मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। और इन्हीं के साथ ये सुतेली माँ जैसा सलूक जो किया जाता है वो ज़ाहिरी बात है काबिल मज़म्मत भी है और इनके लिए मुश्किलात भी पैदा करते हैं। अच्छा जुवेद खान साहब, ये बताएं कि अब मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या मुश्किलात आप के ड्राइवर हजरात को, ट्रांसपोर्टर्स को आती हैं? जी मुश्किलात तो बहुत हैं, क्योंकि ये गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी जो है ना वो जहाँ पे जुलूस और आज़ादारी हो रही है वहाँ पे ये रोड ब्लॉक करते हैं। तो ना ड्राइवर को कुछ खाने के लिए मिल रहा है ना पीने के लिए मिल रहा है। देखें जी, ड्राइवर तो एक पिसा हुआ तबका है और हम उसके लिए आवाज़ जो है ना वो हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ये जुल्म है, ज़्यादती है। तो देखें, जब ये कंटेनर पकड़ते हैं, ज़ाहिरी बात है ये जुलूस मजालिस तो तकरीबन 40 मुहर्रमुल हराम तक रहेंगे और 10 मुहर्रमुल हराम तक तो वैसे ही ये रोड इन्होंने ब्लॉक करने हैं। तो उनमें, उन कंटेनर्स में जो अद्वियात वगैरह होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टोर की होती हैं वो मंजिल मकसूद तक इतने दिनों में पहुंचानी होती हैं, अगर ना पहुंचे तो वो ख़राब हो जाती हैं। अगर वो जब पुलिस वाले ये इस कंटेनर को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं और 2-4 दिन बाद देते हैं, जब कोई वो चीज़ ख़राब हो जाती है, यानी कि आप समझ लें मेडिसन है, तो इसका ज़ाला कौन करता है? जी जो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि हमने 2-3-4 दिन में जो है ना आपको ये माल देना है। तो बहुत से ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कैंसिल हो जाते हैं इन्हीं वजह से, क्योंकि जो बड़ी पार्टियाँ, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को नहीं देखती। वो कहते हैं भाई आपने हमें माल क्यों नहीं पहुँचाया और हमारा इतना नुकसान हो गया है। वो बेचारा ट्रांसपोर्ट बेचारा, फिर वो उधर भी वही काम है कि ट्रांसपोर्टर उधर भी पिस रहा है। अगर ख़राब हो जाए सामान, उसका कौन जिम्मेदार होता है? उसका जिम्मेवार तो भाई ट्रांसपोर्टर ही है बेचारा, कौन जिम्मेवार है? अब के नाज़रीन कैसा जुल्म है कि अगर उस कंटेनर में एक मिसाल है कि 10 लाख का सामान है, कोई चीज़ है, अशिया खुर्दो नोश है, कोई सब्ज़ी है या मेडिसन है या कोई 1 करोड़ का भी है, तो वो अगर कंटेनर को पकड़कर पुलिस वाले अपने पास रख लेते हैं और 2-4 दिन बाद उसको वापस करते हैं, उसमें जो सामान है वो ख़राब हो जाए तो वो ट्रांसपोर्टर को ही उसका ख़र्चा पड़ता है। ये तो जुल्म किया जा रहा है। ये जुवेद खान साहब ने भी अपील की है कि मुतलका अदारे और हुकूमत पंजाब जो है वो कम अज़ कम इस तरह के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट पर जुल्म बंद करे ताकि मुल्की मईशत
तबाह होने से बच सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला कब से जारी है? जी, जब से पाकिस्तान शुरू हुआ है, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आए। देखें, जब से ये जलसे जुलूस किसी सियासी पार्टी के हैं तो ट्रांसपोर्टर को बेचारे को वहाँ पे जो है ना जलील किया जा रहा है, और अगर कोई मजहबी त्यौहार है तो उसमें जो है ना ट्रांसपोर्टर को जलील किया जा रहा है, गाड़ियाँ पकड़ लें। भाईजान, हमारी अपील है हुकूमत वक्त से कि आप अपने कंटेनर लेकर रखें, वेयर हाउसों में रखें, जब ज़रूरत हो तो आप उठा के लाएं। ट्रांसपोर्टर को क्यों इतना जलील कर रहे हैं? कभी ट्रांसपोर्टर को ये मुश्किलात पेश आती हैं कि ट्रक ड्राइवरों को अगवा कर लिया जाता है, उनका कोई मुहाफ़िज़ नहीं है उनका। कभी आपको आपके कंटेनर जो हैं वो पकड़ लिए जाते हैं। इन हालात में किस तरह आप सरवाइव करते हैं, किस तरह आप काम कर लेते हैं? जी देखें, हमारी मजबूरी है कि इसके बगैर, इसके अलावा और कोई हमें काम आता ही नहीं है कि हम कर लें। और मुल्क पाकिस्तान में और काम रह ही क्या गया है, ठीक है ना। असल में कानून लाकानूनियत है। मैंने पहले भी कहा कि कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। गरीब तबका जो है, कारोबारी तबका है, उसके ऊपर पूरा मुकम्मल बोझ डाल दिया गया है, ठीक है। और गरीब तर हो रहा है और अमीर तर हो रहा है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जोरावर जो है ना वो ताकतवर है, और जो गरीब है वो बेचारा पिसता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिज़नेसमैन है, वो अपना यहाँ पे बिज़नेस बंद करके जो है ना वो बांग्लादेश और बाहर के मुल्कों पे शिफ्ट हो रहे हैं और चले गए हैं। वजह क्या है कि कानून नहीं है। कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएं। मेरी बात सुने, आपने इतने ऑपरेशन करवा दिए हैं पूरे फाटा में, पूरे उसमें, और एक कच्चे के डाकुए के उसके ऊपर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते? क्या इतने कमज़ोर हैं? मसला ये है कि कानून की रेट ख़त्म हो चुकी। अब आप हुकूमत वक़्त से क्या अपील करेंगे? हमारी ये अपील है कि हमें जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये शोबा ट्रांसपोर्ट, इसको मजबूत किया जाए। इससे आप बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में एक ही शोबा रह गया कि जो आपको इतना रेवेन्यू दे रहा है। मेरे ख़्याल में और कोई ऐसा शोबा नहीं होगा जो दे रहा है। लिहाजा इनको पूरा जो है ना रिलीफ दिया जाए, इनको सहूलतें दी जाएँ। हमें हर 50 किलोमीटर पे हमें जुर्माने दिए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग वाले हैं तो वो आए हैं, अभी इन्होंने देखें एक्सल लोड लिमिट का मसला शुरू कर दिया है। एक्सल लोड लिमिट में ज़्यादातर चांदी हो गई है पेट्रोलिंग की और पुलिस वालों की कि भाई गाड़ी डंबर है, गाड़ी लोड है, तो भाई बंद करें, ज़ब्त करें माल। कल को कोई नहीं डालेगा माल। आप वो पैसे ले रहे हैं और पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ देते हैं। तो मसला ये है कि कानून पे अमल दरामद नहीं है। जब कानून पे अमल दरामद होगा, मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे मईशत भी परवान चढ़ेगी, हमारे कारोबार भी परवान चलेंगे, हुकूमत जनरेट भी करेगी रेवेन्यू, हुकूमत पाकिस्तान भी जो है ना वो भी खुशहाल होगी अगर कानून लागू होगा। अगर कानून लागू नहीं है तो मेरा भाई जंगल का कानून बना हुआ यहाँ पे, जिसकी ज़ोर चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, आपने जुवेद खान साहब की बात सुनी कि पाकिस्तान में ला कानूनियत है, यहाँ जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो कानून को जेब में लेके फिरता है, और जो गरीब आदमी है वो उसके लिए कानून लागू किया जाता है। उन्होंने हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा किया है कि ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर्स के साथ नरम रवैया इख्तियार किया जाए, और खुदारा अपने कंटेनर ख़रीद कर जब भी कोई ऐसा मौका आए कि रोड ब्लॉक करने का मौका आए तो ये अपने कंटेनर जो है वो सड़कों पर लगाएं, ट्रांसपोर्ट को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।